हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस न्यूज़ को पढ़कर या फिर इस थंबनेल को पढ़कर आपको एक दिमाग में जो है तुरंत आपने जो है एक परसेप्शन बना लिया होगा कि ये तो मुस्लिम समाज से ये महिला है, तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही लिखा होगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ना कि खबर के तह तक जाइए और उससे कुछ लेसन लेने की कोशिश कीजिए। अब मैं यहाँ पे प्रीचिंग नहीं करूंगा, आपको जो है उपदेश नहीं दूंगा, बस कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ एज अ टीचर। जो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर आप इंडिविजुअली पढ़ा रहे हैं, आपको किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करना है। एज अ टीचर आपका काम है शिक्षक को न्यूट्रल होकर जो है चीजें बताना। ओपिनियन आपको नहीं बताना है, आपको फैक्ट बताना है और एक अच्छा नागरिक तैयार करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे भी आपने एक पढ़ा होगा ना कि चाइल्ड इज नॉट अ ब्लैंक स्लेट और ब्लैक बोर्ड, यानी कि बच्चा जो है पूरी तरह से खाली नहीं है, बच्चा खुद सीखता है। हम लोगों ने भी पेडागोजी में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि कभी भी किसी को कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। आप अगर 2+3 बच्चे को सिखा रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं मैंने 5 सिखाते, नहीं, बच्चा खुद से सीख रहा है। ये बात याद रखिए, आप बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकते हो। बच्चा जब तक चाहेगा नहीं सीखने के लिए तब तक आप उसे सिखा ही नहीं सकते हो। तो देखिए, इससे क्या लेसन निकलेगा और क्या खबर है और ये खबर कहाँ की है वो समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीर आपको थंबनेल में दिख रहा है, ये सिंबॉलिक जो है, ये प्रतीकात्मक तस्वीर है। इससे जो है थंबनेल का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने ये थंबनेल लगाई है। अब यहाँ से देख लीजिए, रजिया सुल्तान ने लिखा ब्लैक बोर्ड पे, एक्चुअली ये इंग्लिश की टीचर है, इन्होंने लिखा कि आप लोग ट्रांसलेट करें कि मोदी 10 साल से जनता को मूर्ख बना रहे हैं। एक और ऐसा ही वाक्य आया जहां पे अलग अलग हिंदी के मुहावरे को टीचर ने जो है उसका एक वाक्य बनाया था और उसमें हर वाक्य में उन्होंने जो है शराब को जोड़ दिया था कि 2 पैक बना लो, 3 पैक बना लो, पी के टूल है, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने करी थी। उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई की गई है। तो देखिए, अब आप एक बात याद रखना कि आप जो है जब भी स्कूल में जाते हो तो कुछ बच्चे होंगे ऑब्वियसली बीजेपी के सपोर्टर होंगे, उनके घर वाले, तो उन्होंने खबर पहुंचाई और इस पे कार्रवाई हो रही है। अभी मैं आपको बताता हूं, गोपालगंज की ये खबर है, भोरे एक जगह का नाम है, वहां की एक स्कूल का ये मामला आया है। बीईओ ने जो है जवाब तलब किया है। क्या इन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वर्षों से देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करें। मैंने कहा आपको कि ऐसी बात आई थी। अब देखिए हुआ क्या है, अभी आपको मैं पूरा खबर यहां से पढ़कर सुनाऊंगा। अब देखिए, डीएम साहब जो है प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा, इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया। डीएम ने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं आया। ये अभी कहां पर गया है, बीईओ के सामने ये मामला गया है और उन्होंने कहा कि हम जो है इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो अब देखिए, यहां से जो है डीएम के पास खबर जाएगी। ठीक है, अब आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या बातें लिखी गई है। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के डी जेतपुरा स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका के द्वारा बच्चों को एक विवादित टास्क, होमवर्क जो है वो विवादित दिया गया। इन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी 10 वर्षों से जनता को या फिर देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। शिक्षिका ने कहा कि वो इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें। पूरा मामला आने के बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और इसकी शिकायत बीईओ अधिकारी के पास की। अब देखिए, बीईओ ने जो है शिक्षिका से जवाब तलब किया कि आप बताइए आपने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, अब देखिए अभिभावक ने जो है इसका क्या किया, देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे, विद्यालय के छात्रों के परिजनों का आरोप है कि शिक्षिका सुल्ताना खातून अंग्रेजी की क्लास ले रही थी। 5 अक्टूबर को उन्होंने बच्चों को एक अनुवाद दिया, ट्रांसलेशन दिया और उसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बात लिखी गई या फिर विवादित बात लिखी है। अब देखिए, इससे जो है कुछ दिनों से शिक्षिका के द्वारा राजनीतिक और आपत्तिजनक शिक्षा दी रही है। अब देखिए, रजिया सुल्तान के द्वारा जो है इनके ऊपर आरोप है कि ये जो है किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को जो है क्या कर रही है, बार बार डिफेम कर रही है, उसके खिलाफ बातें लिख रही है और राजनीति कर रही है स्कूल में। अब देखिए, यहाँ पे जो लिखित शिकायत है बीईओ खलींद्र दास के पास दर्ज की गई है। ये बीईओ अधिकारी का नाम है यहाँ पे। अब देखिए, हेडमास्टर रमेश सिंह, स्कूल के हेडमास्टर हैं रमेश सिंह, उन्होंने कहा है कि जो रजिया सुल्तान है वो इंग्लिश पढ़ाती है और उनकी शिकायत मिली है और शिक्षिका को समझाया गया कि ऐसा काम वो ना करे और अभद्र टिप्पणी करना जो है शोभा नहीं देता। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर सीएम नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, इवन एक सांसद के खिलाफ भी आपको जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। एज ए टीचर मेरा मानना है, देखिए आपको भी जो है नरेंद्र मोदी से शिकायत हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। एज ए सिटीजन आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, लेकिन बच्चों के मन में जो है किसी भी तरह की कोई भी भावना जो है भरने की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। आप बच्चे को सिखाइए ना कि लोकतंत्र में क्या क्या खामियां हैं, लोकतंत्र का कैसे जो है मजाक बनाया जाता है नेताओं के द्वारा, कैसे वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करते हैं। ये सब बातें आप बच्चों को सिखा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है लोकतंत्र को हम लोग ठीक कर सकते हैं,
नागरिक को कैसे जागरूक कर सकते हैं, धर्म के नाम पर हो या फिर जाति के नाम पर जो है देश में जनता को बांटा जा रहा है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है। ये बातें आप बताइए ना बच्चे को। ये क्लास 9 या 8 में जो है स्पष्ट रूप से लिख रखा है, शायद 9 में है, मैंने पढ़ा है एसएसटी वाले बुक में, कि मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो वहां से आप बच्चों को पढ़ाए ना, आपको किसने रोक के रखा है? तो इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको। बाय द वे, ये वीडियो ठीक लगा है और इस तरह की और भी न्यूज वगैरह चाहिए, देखिए ये अवेयरनेस है, ये वीडियो अवेयरनेस है, ताकि आप ये गलती अपने क्लास में ना करें और अपने सहपाठियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं या फिर अपने कलीग तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि लोग अवेयर हो सकें कि उनको क्या नहीं करना है। नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत सारे लोग नौकरी के लिए पूरे जतन लाइब्रेरी में बिता देते हैं, नौकरी नहीं लग पाती है। आपको नौकरी मिली है तो नौकरी का सम्मान करें। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप गुलाम बन जाएं, ठीक है, सिस्टम का गुलाम बन जाए, लेकिन नौकरी मिली है तो नौकरी को सहेजे। वो बोलते हैं ना कि एक बात बोली जाती है, शायद सुपरमैन या कहीं मैंने सुनी थी, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास पावर है कि आप होमवर्क दे सकते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप होमवर्क क्या दोगे, इस पे ध्यान रखना है। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। बाय द वे, अगर आप मेरी बात से असहमत है तो नीचे लिखिएगा क्यों असहमत है, मुझे भी जानना जरूरी है। और संसदीय भाषा में आपको जो है कमेंट करना है ताकि उसका जवाब दिया जा सके, मुझे कमेंट डिलीट ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारी हमारी आपकी माता बहनें कमेंट को पढ़ती है, तो कुछ भी गलत अगर लिखोगे तो आपके कमेंट को डिलीट कर दिया जाएगा। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।